तो आज हम बेसिक मैथ के क्वेश्चन करने वाले। तो जो ये आज का क्वेश्चन है ये यहाँ पे बोल रहा है इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं अच्छे से, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस टू। सो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है ना, यानी कि जब हम a रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि a रखते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ये रखा तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये देखो ये दोनों कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा a इक्वल्स टू टू। तो इससे हमें क्या मिलता है, a इक्वल्स टू माइनस टू। तो ये हो गया इसका आंसर। और हमें क्योंकि हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a ना, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a पूछा है, तो a का आंसर क्या हो गया, माइनस टू। तो ये होगा आंसर। तो आज का सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ x एंड y आर इंटीग्रल सोल्यूशन है, इंटीग्रल इंटीग्रल सोल्यूशन है ना। कौन सी इक्वेशन, किस इक्वेशन की, इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² माइनस 7, इसके सोल्यूशंस है। तो हमें वैल्यू किसका बताना है, इसका मॉड ऑफ x प्लस वाई का। तो हम करते हैं नीचे क्वेश्चंस, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो होगा 2x² माइनस ऑफ 4xy प्लस xy माइनस ऑफ 2y² इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये जगह 2x कॉमन लिया तो ये जगह x माइनस 2y प्लस y कॉमन लिया y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, इक्वेशन क्या आ गया, 2y और ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये देखिए 7 है और x और y दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इससे हमारे पास 4 केसेस निकलेंगे। 4 केसेस क्या होंगे, केस 1 हो जाएगा कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये 1 और ये 7 क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों को दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हम मॉड या डिवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। और 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ इसका जो प्राइम नंबर है ये सिर्फ अपने से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए 7 और 1। तो इससे हमारा ये आता है कि y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं आंसर में, हम हमेशा। अभी हम जाते हैं केस 2 पे, ठीक है। तो केस 2 में क्या है, हाँ, तो केस 2 हो जाएगा कि केस 2 ये होगा कि x माइनस 2y जो है ये हो जाए 7 और 2x प्लस वाई हो जाए 1। तो इससे क्या निकलेगा कि जो हमारा y हो गया, y नहीं, हमारा जो x हो गया, हाँ x हो गया, वो हो गया हमारा 9/5। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना। सो अब हमारा हो जाता है केस 3। केस 3 क्या होगा, कुछ नहीं, सिमिलरली बस हम सबको अब माइनस मिलेंगे। माइनस में क्या होगा, केस 3 हो जाएगा, है ना। केस 3 होगा कि x माइनस 2y हमारा हो गया -1 और 2x प्लस वाई हो गया हमारा -7, है ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 7 ही आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से हमारा x क्या आ जाता है, -3 और y क्या आ जाता है, -1। तो ये भी पॉसिबल है ना। तो ये दोनों इंटीजर है। तो अब हमारा लास्ट केस जो बचेगा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आप समझिएगा क्या करना है, हमें सिमिलरली बस माइनस रखना है। तो हमारा जाता है x, है ना। केस 4 में जाता है हमारा x माइनस 2y जो है ये हो गया हमारा -7 और x प्लस
2x प्लस वाई हमारा हो जाता है -1। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, है ना, इससे हमारा फिर से x क्या निकल रहा है, -9/5, जो कि ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, है कि नहीं। तो हमारे पास मेन वैल्यूज़ क्या बचे, x और y की। x और y के जो हमारे पास वैल्यू है वो हो गया या तो x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू -3 तो y इक्वल्स टू -1। तो हम क्या करते हैं, इनका अब ऐड करके मॉड निकालते हैं। सो मॉड ऑफ x प्लस वाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे होगा, है ना, x प्लस वाई का मॉड, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, एक सेकेंड, हाँ, -3 और प्लस ऑफ -1 का मॉड, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ -4, जो कि हो जाता है 4, यानी कि आंसर क्या होगा 4, क्योंकि देखिए दोनों में आ रहा है 4। तो आंसर क्या हो गया, हमारा मेन आंसर वो हो गया 4। ओके, तो मेन आंसर हो गया हमारा 4। ओके, तो जो आज का थर्ड क्वेश्चन, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो ये है कि इफ़ ए बी सी आर रियल वैल्यूज, ओके, रियल होने चाहिए, और किसके, और ये हैं इसका, है ना, कि ये देखिए क्या बता रहे हैं कि ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस सी क्या होना चाहिए 0। ये तभी होगा जब इनमें से कौन सा एक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जगह a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस c² माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस 2bc प्लस 2c² जगह 2b², हाँ, माइनस 2ca इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये जगह a² माइनस 2ab प्लस b², इसको एक जगह रखा, प्लस, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा b² माइनस 2bc प्लस c², ये सेकेंड ब्रैकेट हो गया, प्लस ये हो जाएगा a² माइनस 2ac प्लस c², ये हो गया थर्ड। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2a² था, तो यहाँ पे ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 2b² था तो ये b², 2c² था तो ये c² और ये c², ओके। सो अब ये देखिए, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ भी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये देखो ये तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, इन तीनों के पास स्क्वायर है। अब पॉजिटिव नंबर का एडिशन तभी 0 हो सकता है जब तीनों के तीनों अपने में क्या हो, 0, और ये तीनों 0 कैसे होंगे, यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, c माइनस ए इक्वल्स टू 0, है ना। इससे क्या होता है कि a इक्वल्स टू बी, a इक्वल्स टू बी, इससे मिलेगा b इक्वल्स टू सी, और इससे क्या मिलेगा, c इक्वल्स टू ए। तो इससे क्या हो, पता चल रहा है कि हो गया a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो ये इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब हम तीनों के तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो तीनों इक्वल का मतलब है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ओके। सो अगर आपको तुम सबको कोई भी डाउट हो तो जस्ट कमेंट यहाँ पे कर दो, ठीक है। और कुछ किसी भी चैप्टर या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन पे बना दूंगा। और अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्यों, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे।